आपको पता है आपका नाम भी अगर नहीं रखा जाता तो आपको आपकी आइडेंटिटी का नहीं पता होता। फिर ये तो एक जर्नी है, एक सोच की डेट हो या सक्सेस का टारगेट, अगर उसको फाइनल नहीं करोगे तो लोग आपको लेके कभी सीरियस नहीं होंगे। और अगर आप सीरियस नहीं हुए ना दोस्त, तो आप उस एटीएम, उस कंफ्यूज्ड एटीएम की तरह बन जाओगे जो बाहर से दिखता तो बहुत सॉलिड है लेकिन एटीएम में बैलेंस ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो गया ना कि तुम्हारे पास जो दुख है, जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, उसके कारण तुम खुद स्वयं हो, तो तुम्हें इसको भगाने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप उन दुखों में ही रहना चाहते हो, उन परेशानियों में, उन कष्टों में मजा आ रहा है ना दोस्त, तो तुम्हें भगवान ऐसे दुख भी देंगे जो हिमालय से बड़े भी होंगे। समय रहते सीख लो गोल सेटिंग को, जो तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दे। बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। सीखने की कोशिश करो, भागकर सारी परेशानियां भाग जाएंगी तुम्हारे पास से और खुशियां तुम्हारे पास बरसने लगेंगी। टारगेट के बिना तीर को छोड़ना सिर्फ वक्त बर्बाद करना है, ना तो तीर निशाने पे लगेगा और सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। अगर तीर को सही निशाने पे लगाना है तो गोल सेट करो। गोल सेटिंग करके तुम्हारी लाइफ का गेम भी सेट होगा और लाइफ तो ऑटोमेटिकली सेट होनी ही होनी है। आपकी पत्नी को पता होता है कि आपकी सैलरी कब आने वाली है, या आपके सेल्स टारगेट की वजह से आपको इंसेंटिव्स कब मिलने वाले होते हैं, और वो सेम टाइम पे आपको फोन करके अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी, बढ़िया सी ड्रेस या कोई खूबसूरत उपहार या बाहर घूमने का प्रोग्राम या फिर पिक्चर का प्रोग्राम बना लेती हैं। उनके गोल्स हमेशा क्लियर होते हैं। क्या आपके गोल्स क्लियर होते हैं? और कहीं आपने अपनी वाइफ के गोल्स को क्लियर नहीं किया ना दोस्त, तो आपको पता है कि आपके गोल्स की कैसे किरकिरी निकलेगी, कितनी परेशानी होगी आपको। इसलिए अपने गोल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से सेट कीजिए, जिससे कि आप अपनी पत्नी के गोल्स के साथ अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त कर सकें। डरो अपने आप से। मैं कहता हूं डरो अपने आप से। अगर जिंदगी की गाड़ी सफल नहीं हुई ना, तो इस जीवन को ढोना पड़ेगा। और अगर सफल हो गए ना, तो जिंदगी की गाड़ी हाथ जोड़कर खड़े होकर कहेगी, बाबूजी आपकी फ्यूचर की गाड़ी को कहां लगाना है बताइए। इसलिए टाइम रहते सफल हो जाइए, और वो सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप गोल्स को समय रहते सेट कर लोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्स को सफल सेट ही नहीं करते हैं और सिर्फ जीवन की गाड़ी को ढोते रहते हैं, चलाते रहते हैं। और वो लोग जीवन की गाड़ी को नहीं ढोते हैं जो अपने गोल्स को सेट करते हैं, एक विशाल गोल को सेट करते हैं और उनको हल्के हल्के डिवाइड करके अपनी रुचि की गोल्स को पकड़ के, अपनी रुचि के काम को पकड़ के आसान तरीके से अपनी लाइफ को लग्जरी बना देते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और अपने दोस्तों को बढ़ाने के लिए, साथ साथ मुझे भी बढ़ाने के लिए, जिससे कि जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो मेरे भी व्यूज बढ़ते हैं। इस तरीके के कामों को करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपकी वाइफ आपसे इयररिंग्स मांगती हैं, कान की इयररिंग्स मांगती हैं, तो उनको सीधी सी क्लियर होती है कि उनको और अधिक खूबसूरत दिखना है। उनका गोल बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो आप बहुत आसानी से उनको मना करना चाहते हैं, कभी बजट का बहाना लेके, कभी और कुछ बातें करके, कभी कभी आपके पास पैसे भी नहीं होते या किसी भी तरीके से। लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से, बड़ी आसानी से पता होता है कि आपको कैसे, किस तरीके से उनको कन्विंस करना है। कभी प्रेम का तड़का लगा के, कभी आपको प्रेम दिखा के, कभी आपसे नाराज भी होके, और कभी कभी इस बात का आपको एहसास करा के कि ये हमारे जीवन के फ्यूचर के लिए कितनी आवश्यक है, ये सोने की चीज हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितनी होगी। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सोना हुआ तो हम अपनी लाइफ को बहुत आसानी से जीत लेंगे। और आप फिर उस समय पे खुशी खुशी अपनी वाइफ को वो इयररिंग दिला भी रहे होते हैं और मान भी रहे होते हो कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे ही आपको अपने गोल्स को लेके क्लियर होना चाहिए, जिस तरह से आपकी वाइफ का गोल क्लियर होता है। और ये वाली बात समझ लो दोस्तों, अगर वाइफ के गोल को क्लियर नहीं करोगे तो आपके गोल क्लियर कभी नहीं होंगे लाइफ के, क्योंकि वाइफ एक ऐसा पार्टनर है, एक ऐसा पहिया है आपके जीवन में जो हमेशा साथ लेके अगर आप उसको चलोगे, उनकी बातों को सुनोगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा उम्दा होगी, बहुत ज्यादा शानदार होगी, क्योंकि वो हमें समय समय पे बहुत अच्छी बातें बताती रहती हैं। मानोगे उनकी वाइफ को या नहीं? या इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको समझ लग रहा है कि आपको ठगी कर रही है? उनके गोल तो क्लियर है। डिपेंड ये करता है कि अगर आप अपने गोल को लेकर क्लियर है ना दोस्त, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग कहते हैं मुझे लाइफ में बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा मकान लेना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ, मैं वो।
अरे भाई करना क्या चाहते हो डिसाइड तो करो। पहले नाम फिक्स करो, डेट फिक्स करो, वेन्यू फिक्स करो, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, ये तो फिक्स करो। अगर ये फिक्स नहीं करोगे ना तो लाइफ कंफ्यूजन में चली जाएगी। या दिल्ली से जयपुर तक भी जाना है, दिल्ली से बॉम्बे तक भी जाना है, तो हमें पता होता है कि पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी, सुबह इतना बजे निकलना पड़ेगा, दोपहर में हम इतने बजे तक पहुंचेंगे, इतने बजे हमें काम करना है, उसके बाद हमें ये करना है, हम इतने बजे तक पहुंचेंगे, ये काम करके हमें इतने इतने इस तरीके से स्टेप्स लेने हैं और हमें वापिस आना है। ये दिल्ली से मुंबई और जयपुर तक जाने की बात हो रही है। बॉस तुम्हारी लाइफ है, इट्स ए कैरियर ऑफ योर लाइफ। ये बहुत बड़ी बात है, इसको क्यों नहीं सीरियसली लेते। अगर लाइफ तुम्हारी सही तरीके से नहीं चली तो रोटी के लिए तरसोगे, सही तरीके से नहीं चली तो ना तो कार होगा, बेकार होगे, ना ही लाइफ में जिंदगी में पैसा होगा, ना तो मजा होगा, ना मस्ती होगी, ना खूबसूरती होगी, ना ही आनंद होगा। तो फिर लाइफ के ये सब चीजों को प्राप्त कैसे कर पाओगे? सुख शांति समृद्धि आनंद प्रेम सफलता को कैसे प्राप्त कर पाओगे? और ये सब नहीं हुआ तो मान जाओ मेरी बात, लाइफ नीरस होगी, बेकार होगी, नेगेटिविटी में चले जाओगे, मजा ही नहीं आएगा। डेट फिक्स करो, लाइफ फिक्स करो, वेन्यू फिक्स करो, एड्रेस फिक्स करो, नाम फिक्स करो। करना क्या चाहते हो यार, फिक्स करो, बहुत जरूरी है। अगर फिक्स नहीं करोगे तो घूमते रह जाओगे, लाइफ इल्यूजन में रह जाएगी, कंफ्यूजन में रह जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। सबसे पहले अभी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे आते रहेंगे, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इसको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। यार जयपुर जाने के लिए या मुंबई जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं पहले सबसे पहले, या आप भी शायद सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति विशेष सबसे पहले अपने कपड़ों को चेक करता है कि मुझे कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, मुझे कितने दिन के लिए जाना है, मुझे कार से जाना, फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है। अगर फ्लाइट से जाना है तो उसकी टिकट पहले ही बुक कराता है, अगर ट्रेन से जाना है तो पहले टिकट बुक कराता है, अगर कार से जाना है तो कितने दूरी पे है उसके हिसाब से तेल डलवाता है, उसके अंदर पेट्रोल डलवाता है या डीजल डलवाता है। उसके बाद सुबह निकलना कितने बजे, अगर कार से जाना है या बस से जाना है तो कितने बजे मुझे घर से निकलना होगा, या फ्लाइट से जाना है तो मुझे 2 घंटे पहले निकलना होगा जिससे कि मेरी चेक इन ईजिली हो सके। मुझे सुबह कितने बजे निकलना है, टाइमली निकलना है, कपड़े कौन से पहनने हैं जिससे कि सामने वाले से मेरी मीटिंग है, मैं कैजुअल्स में नहीं जा सकता या मैं फॉर्मल में जा सकता हूं, मुझे कौन सा ओकेशन है उसके लिए हिसाब से कपड़े पहन के जाना है। फिर उसके बाद मुझे वहां पहुंच के किससे किस तरीके से कैसे कहां पर किस प्रकार से करना है, दोपहर में मैं भोजन कहां करूंगा, या मुझे नाश्ते में सुबह अगर जल्दी उठना है तो कौन सा खाना खा के जाना है, क्योंकि भूख सुबह ज्यादा अच्छे से नहीं खा पाता आदमी, भूख ज्यादा होती नहीं है। दोपहर में मैं कौन सा डेस्टिनेशन में लंच करूंगा, और मुझे क्योंकि वहां पर टाइमली पहुंचना होगा इसलिए मुझे कहां पे निकलना होगा, टाइम से निकलना होगा। ये वाली बातें भी हम अक्सर डिसाइड करते हैं और वहां पहुंच के हमें वहां मिलके उस मीटिंग को कंप्लीट करके या उस ओकेशन या फेस्टिवल को कंप्लीट करके मुझे आज रुकना है, कल रुकना है, परसों रुकना है, रात में मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं और सुबह उठ के मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं और कितने बजे तक मुझे पहुंच जाना और वहां से कितने बजे आ जाना है। ये सभी चीजें छोटी छोटी सी हम डिसाइड करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ को लेके यार इतने ज्यादा निश्चित करते, अपनी लाइफ को लेके क्यों नहीं सोचते हम लोग। हमारी अगर ये लाइफ अच्छी नहीं हुई तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा यार। हम पैसों के लिए तरसेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास तभी आएगा जब हमारे गोल सीधी तरीके से सेट होंगे। और किस तरीके के गोल सेट होंगे, अगर हम सोचते हैं कि हमारा गोल, हमारा जीवन 10 करोड़ में चल सकता है और मुझे साल में 10 करोड़ कमाने या 1 करोड़ साल में कमाना है मुझे, तो कैसे उस पर मैं काम करूं, मुझे उसका कैसे निर्धारण करना है, क्या ये जरूरी नहीं है? ये जरूरी बहुत सब चीजें। छोटे छोटे गोल से शुरू कीजिए, पहले डिसाइड करिए कि मुझे अपने घर में फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, नया कुछ भी जो भी लेना है, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए क्या क्या ले सकते हैं। और अपने आप पे निरंतर काम कीजिए, अपनी संगति अच्छी रखिए, अपनी रुचि का अगर आप बिजनेस या काम पकड़ते हैं तो मानिए मेरी बात, आप में तरक्की जबरदस्त होगी। मैं आपको इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। चार्ली चैपलिन को हम सभी जानते हैं, ही इज द किंग ऑफ कॉमेडी। साइलेंट वे में इतनी जबरदस्त काम करते हैं और परफेक्टनेस की तो जवाब ही नहीं, ही इज द मास्टर ऑफ हिज वर्क। मानते हैं ना मेरी बात? लेकिन उस मास्टर को भी हरा दिया था एक कंपटीशन में। जब चार्ली चैपलिन के एक कंपटीशन शो हुआ तो चार्ली चैपलिन भी खुद चले गए थे उस शो में। आप मान के हैरान हो जाएंगे,
चार्ली चैपलिन तीसरे नंबर पे आए थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने उनको इतना जबरदस्त कॉपी किया था, इतनी ज्यादा परफेक्टनेस ले आए थे, इतने ज्यादा मास्टर हो गए थे वो उस चार्ली चैपलिन को लेकर, इतनी जबरदस्त कॉपी कर ली थी उनको कि वो फर्स्ट आए थे और चार्ली चैपलिन तीसरे नंबर पे। लेकिन हाँ, मैं नहीं कभी कहूंगा आपको किसी की कॉपी करने के लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो उनकी रुचि का विषय था। उन्होंने उसको मजेदार तरीके से सीखना शुरू किया तो उन्होंने उसमें इतनी परफेक्टनेस लिया है, इतनी मास्टरी लिया है कि चार्ली चैपलिन भी धरे के धरे रह गए, पीछे रह गए उनसे। तो दोस्त, अगर आपकी रुचि आपके काम की रुचि है, आपका बिजनेस, आपका काम आपके इंटरेस्ट का है, तो दोस्त आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि आप अपने काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे होगे, पैशन के साथ कर रहे होगे, तो उसमें सफलता निश्चित ही आपको जल्द मिलेगी और बड़ी विशाल मिलेगी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, अगर वो आपके इंटरेस्ट का है, आपकी रुचि का है, तो काम आपका पैशन बन जाता है, उसमें आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उसको अपना या तो पैशन बना लीजिए या अपने इंटरेस्ट या रुचि या उसको काम करने का ऐसा काम ढूंढिए जो आपकी रुचि का हो। तो वो दोस्त आपको सफलता को दिलाने में, आपके गोल्स को प्राप्त करने में ज्यादा आसानी को प्राप्त करवाएगा। ज्यादा आसानी से आप अपने गोल्स को प्राप्त कर पाएंगे। आपको पता है आपके परिवार में सुख शांति कैसे रहती है, क्योंकि आपकी वाइफ को पता होता है कि भाई मेरे को करना क्या है। उनके गोल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपको लाइफ के साथ ही ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब कभी बारिश होती है ना, तो आपकी वाइफ को पता होता है कि मेरे हस्बैंड जब पकौड़े खाएंगे तो उनको शाम को बड़ा अच्छा लगेगा, और शाम को पकौड़ों के साथ चाय भी अगर हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। लेकिन जब चाय पीते हो ना आप, तो आप अपनी पत्नी से कह रहे होते हो, यार कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत दुनिया में घुमाना चाहता हूं, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं, तुम्हारे को इतना जेवर दिलाना चाहता हूं, तुम्हें सोना चांदी हीरे में लाद देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें अपने फुर्सत नहीं मिल रही होती मोबाइल से। मोबाइल को छोड़ो यार, अपने टारगेट्स को फिक्स करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, चाहे वो टारगेट छोटा ही हो, चाहे आपने अपनी मम्मी को साड़ी दिलानी हो उनके बर्थडे पे, या अपनी वाइफ को हीरे का हार लेना चाहती हो, या अपने लिए घड़ी लेना चाहती हो, या अपनी बेटी को एक सुंदर सी डॉल दिलाना चाहती हो, या अपने बेटे को बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हो। टारगेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट क्लियर है तो ठीक है, आपको पता है मुझे अगर बेटे का एडमिशन कराना है तो थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे करने शुरू करोगे जब तक कि वो बड़ा नहीं होता। वाइफ का हीरो का हार दिलाना है तो थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे करना शुरू करोगे कि कैसे करना है। आप आइडिया लगाओगे कि आपको हीरे का हार कैसे दिलाना है, या मम्मी के बर्थडे के लिए मुझे कितने पैसे निकालने हैं। डिसाइड करो यार, गोल सेट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपकी वाइफ की तरह लोग, ये संसार के लोग भी आपको कहने लगेंगे, बातें ही करता रहता है भाई साहब, बस की कुछ नहीं है इसके। और बस की कुछ नहीं है अगर जिसके, तो लोग उसकी इज्जत कितनी करते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं करते यार। अगर जानना चाहते हो तो गोल बना भी लिया, उनको सपने भी देख लिए कि मुझे इतना बड़ा कुछ करना है, और अगर एक्शन नहीं लिया तो दोस्त उस तरह से होगा जैसे आपकी कार में बिना पेट्रोल डलवाए आप आगे जाना चाहती हो, वो पॉसिबल नहीं होगा। एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो। और ये हर फील्ड के व्यक्ति के ऊपर डिपेंड लागू होती है ये वाली बात, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे सेल्स का हो, कोई भी फील्ड हो, ये हर बात पे लागू होती है। लिखिए, बहुत आवश्यक है, क्या मिस हुआ, क्या बेटर हुआ, क्या अचीवमेंट हुई, क्या नहीं हुआ, अगले वीक को कैसे बेटर कर सकते हैं, लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ की कार में पेट्रोल डलवाना शुरू कीजिए, तभी एनर्जी आएगी दोस्त, और आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट एटलीस्ट कर पाओगे, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाओगे।